नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो विश्व में तेजी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट अब तक करीब 80 देशों में पहुंचा। जी हां, विश्व में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट का कहर तेजी से बढ़ रहा है। ये वेरिएंट अब तक करीब 80 देशों में दस्तक दे चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने कहा है कि कोरोना के अन्य वेरिएंट के मुकाबले डेल्टा ज्यादा हावी होता जा रहा है, क्योंकि ये तेजी से प्रसार कर रहा है। ये वेरिएंट सबसे पहले भारत में पाया गया था, इसे ज्यादा संक्रामक बताया जा रहा है। डेल्टा वेरिएंट करीब 80 देशों में पहुंच चुका है। स्वामीनाथन ने बताया कि डेल्टा वेरिएंट दुनिया में कोरोना का सबसे प्रबल स्वरूप बनता जा रहा है, क्योंकि इससे संक्रमण का प्रसार तेजी से हो रहा है। ब्रिटेन में बीते एक हफ्ते में डेल्टा वेरिएंट के 33,630 मामले बढ़ गए हैं। देश में कोरोना संक्रमण के 99% मामले इसी वेरिएंट के पाए जा रहे हैं। रूस और जर्मनी जैसे देशों में भी इस वेरिएंट के मामले बढ़ रहे हैं। अमेरिका में भी इसे लेकर चेतावनी जारी की गई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना के बीच एक SMS खाली कर रहा है लोगों का बैंक खाता। SBI ने दी चेतावनी। जी हां, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI के एक ग्राहक ने बताया है कि बार बार SMS से आ रहा है कि आपके SBI खाते को सस्पेंड यानी कि इसमें लेन देन बंद कर दिया गया है। इसकी वजह KYC डॉक्यूमेंट अपडेट नहीं करना है। इसके बाद इसमें नीचे एक लिंक दिया गया है जहां लिखा है कि आप इस लिंक पर क्लिक करके डॉक्यूमेंट अपडेट कर सकते हैं। SBI ग्राहक ने बैंक को SMS का स्क्रीनशॉट भेजकर बताया कि उनके पास ये मैसेज आया। इसका मतलब साफ है कि भाई साहब आसानी से समझ गए हैं कि उनके साथ धोखाधड़ी की कोशिश हो रही है। लेकिन देश में रोजाना ऐसे सैकड़ों मामले दर्ज होते हैं जहां ग्राहकों के साथ धोखाधड़ी कर उनके खाते को खाली कर दिया जाता है। साइबर एक्सपर्ट बताते हैं कि फ्रॉड करने वाले इस तरह का मैसेज भेजकर लोगों को डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए कहते हैं। जैसे ही वो लिंक पर क्लिक करते हैं तो वहां एक फॉर्म खुलता है और उनमें ATM नंबर समेत कई निजी जानकारियां मांगी जाती हैं। जैसे ये जानकारी अपडेट होती है वैसे ही ये जासूस खाते से पैसे निकाल लेते हैं। इसीलिए आप सावधान रहें, क्योंकि बैंक भी SMS में लिंक भेजकर डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए नहीं कहता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की तीसरी लहर होगी और खतरनाक। दिल्ली में रोजाना आ सकते हैं 45,000 से ज्यादा केस। जी हां, देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में कमजोर पड़ने और अनलॉक की प्रक्रिया के बीच अब तीसरी लहर की आहट ने हर किसी की बेचैनी बढ़ा दी है। यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने कोविड-19 की तीसरी लहर से संभावित असर और राज्य में मौजूद स्वास्थ्य सेवाओं का पुनर्मूल्यांकन किया है। अधिकारियों ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में हर दिन 37 से 45,000 तक नए कोरोना केस आने की संभावना जताई है। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से जुड़ी एक रिपोर्ट को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल अनिल बैजल को सौंपा गया है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा तैयार किए गए अनुमानों में सबसे खराब स्थिति इस ओर इशारा करती है कि कोरोना की तीसरी लहर के दौरान दिल्ली में एक दिन में 45,000 मामले सामने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो मरीजों की जान बचाने के लिए 944 मेट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन की जरूरत होगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो महंगा हुआ दूध। अमूल ने 2 रुपए प्रति लीटर तक महंगा दूध के दाम। आज से नई कीमतें लागू। जी हां, अमूल ने दूध की कीमतों में बढ़ोतरी का ऐलान किया। देश भर में आज से अमूल दूध 2 रुपए महंगा मिलेगा। कंपनी ने कहा कि गुजरात, दिल्ली, NCR, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र समेत दूसरे राज्यों में भी नई कीमतें लागू कर दी गई हैं। कोरोना संकट के बीच खाने पीने की चीजों की दाम बढ़ने के बाद अब अमूल ने दूध की कीमतों में इजाफा कर दिया है। अब आम आदमी को दूध के लिए भी पहले से ज्यादा खर्च करना होगा। अमूल के MD ने बताया है कि इनपुट और प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ने की वजह से ये कदम उठाया गया है। देश में अमूल दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर तक बढ़ गए हैं। दूध की कीमतों को बढ़ने के बाद अब दूसरे डेयरी प्रोडक्ट्स की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल सकती है। पनीर, मक्खन, घी, छाछ, लस्सी, आइसक्रीम के दाम में भी इजाफा हो सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना की दवा तैयार करने में जुटा अमेरिका जल्द टैबलेट के रूप में हो सकती है उपलब्ध। जी हां, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए अमेरिकी दवा बनाने के लिए कार्य कर रहा है। ये कार्य किसी दवा बनाने वाली कंपनी में नहीं बल्कि बाइडेन प्रशासन की अगुवाई में हो रहा है। इस दवा की खोज, विकास और निर्माण के लिए अमेरिकी सरकार ने $3 अरब यानी कि करीब 22,000 करोड़ रुपए की धनराशि का ऐलान किया है। अमेरिका में कोविड के एक्टिव मरीजों की संख्या 50 लाख से ज्यादा बनी हुई है। नए मरीज भी रोज सामने आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने अब कोविड के इलाज के लिए जल्द दवा बनाने वाले कदम उठाए हैं। इससे गंभीर रूप से बीमार लोगों को ठीक किया जा सकेगा और लोगों को मरने से बचाया जा सकेगा। इस एंटीवायरल प्रोग्राम में मुंह से ली जाने वाली दवा विकसित की जा रही है, जिसे बीमारी पड़ने पर घर में ही आसानी
आसानी से लिया जा सकेगा। कहा गया है कि टैबलेट या सिरप के रूप में ये दवा बहुत असरदार होगी और इसे लेने के बाद कोविड के मरीज का अस्पताल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो साइबर हैकर्स की मदद से खतरनाक प्लानिंग कर रहा है चाइना निशाने पर देश के टेलीकॉम और डिफेंस सेक्टर। जी हां, गलवान में भारतीय सेना के हाथों बुरी तरह से पिटा चीन अब साइबर हैकर्स की मदद से भारत की रक्षा, टेलीकॉम और एरोस्पेस से जुड़ी संवेदनशील जानकारियों को चोरी करने में लगा हुआ है। साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि चीनी सेना की खुफिया यूनिट जो भारत से लगी सीमा पर नजर रखती है, अब उसके निशाने पर देश के संवेदनशील सेक्टर हैं। अमेरिका ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि पीएलए की मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट भारत की जासूसी के लिए साइबर हैकर्स की मदद ले रही है। चीनी हैकर्स ने पिछले कुछ महीनों में भारत के एयरफोर्स, टेक्नोलॉजी, डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट और टेलीकॉम सेक्टर पर टारगेट किया है। सुरक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन के साइबर हैकर्स जिस तरह से भारत के डिफेंस और टेलीकॉम सेक्टर को निशाना बनाने में लगे हुए हैं, उनसे साफ पता चलता है कि चीन भारत की बढ़ती शक्ति से परेशान है। चीन ये पता लगाने में लगा हुआ है कि भारत की रक्षा तैयारियां क्या क्या हैं और साथ ही एरोस्पेस से लेकर न्यूक्लियर के क्षेत्र में भारत के पास किस तरह की टेक्नोलॉजी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगवाने के कितने दिनों बाद कर सकते हैं रक्तदान, कोरोना संक्रमितों के लिए क्या है नियम, जाने सब कुछ। जी हां, कोरोना वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार ने कई गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति वैक्सीन लगवाने के 14 दिन बाद ही रक्तदान कर सकता है। इसके अलावा कोरोना संक्रमित हो चुका व्यक्ति भी RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव आने के 14 दिनों के बाद रक्तदान कर सकता है। वहीं स्तनपान करा रही महिलाओं के लिए भी वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित बताई गई है। हालांकि गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है। सरकार ने नेशनल एक्सपर्ट ग्रुप ऑन वैक्सीनेशन एडमिनिस्ट्रेशन फॉर कोविड की सिफारिशों के बाद ये गाइडलाइन जारी की है। एक्सपर्ट ग्रुप ने वैक्सीन पर नई शोध रिपोर्ट के वैश्विक वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर सिफारिश की है। इसके मुताबिक कोरोना से संक्रमित हो चुके लोगों पर वैक्सीन का प्रभाव 3 महीने के बाद देखा गया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ी चलाने पर देना होगा 10,000 रुपये का जुर्माना, जाने क्यों। जी हां, दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा हाल ही में शुरू की गई व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी में घोषित नए नियमों के मुताबिक 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल वाहनों को मालिकों पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने कहा कि अगर कोई भी वाहन मालिक आपने पुराने वाहन को चलाएगा तो उसको ये जुर्माना भरना पड़ेगा। जुर्माने के अलावा दिल्ली परिवहन विभाग ने ये भी घोषणा की है कि सड़कों पर पाए जाने वाले इन वाहनों को जब्त कर लिया जाएगा। ऐसा करने से 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को बंद करना अनिवार्य हो गया है। व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी भारत सरकार द्वारा पेश की गई थी। इस पॉलिसी के आने के बाद दिल्ली सरकार ये उम्मीद कर रही है कि गाड़ियों के धुएं से होने वाले प्रदूषण में कमी देखने को मिल सकती है। परिवहन विभाग अब सड़क पर पाए जाने पर दशकों पुराने प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को जब्त या नष्ट करने का आदेश दे सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो बड़ी कामयाबी, वैज्ञानिकों ने पकड़ में लिया है डेल्टा प्लस, उच्च स्तरीय लैब में किया कल्चर। जी हाँ, कोरोना वायरस के डेल्टा प्लस वेरिएंट की पहचान होने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों को एक और कामयाबी मिली है। उच्च स्तरीय लैब में डेल्टा प्लस वेरिएंट को कल्चर करने में वैज्ञानिक सफल रहे हैं, जिसके बाद इस वेरिएंट का इंसानों पर होने वाला असर का पता लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए चूहों की एक प्रजाति को डेल्टा प्लस से संक्रमित किया। कोरोना के डबल म्यूटेशन से निकले डेल्टा और फिर उसमें बाहर आए डेल्टा प्लस के बारे में काफी सीमित जानकारी है। ये वेरिएंट किस तरह कार्य करता है और इंसानों पर इसका कितना प्रभाव होता है, इसके बारे में अब तक वैक्सीन तथा पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब लैब में डेल्टा प्लस और वेरिएंट को कल्चर कर लिया गया है कि कितना खतरनाक होगा। इन सभी सवालों के जवाब हमें जल्द मिल जाएंगे। इसके बाद इसकी गंभीरता के अनुसार रणनीति पर काम होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ऑनलाइन ट्रेन का टिकट बुक करने वाले रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी, IRTC ने किया ये बड़ा बदलाव। जी हां, ऑनलाइन ट्रेन टिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन यानी कि IRCTC प्लेटफॉर्म्स ने ऑनलाइन टिकट बनाने वाले रेल यात्रियों को टिकट कैंसिल कराने पर रिफंड के लिए अब 48 घंटे से लेकर 3 दिन तक का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। IRCTC के पेमेंट गेटवे IRCTI पे से टिकट बनाने के बाद अगर आप टिकट कैंसिल कराएंगे तो रिफंड तुरंत आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। ये सुविधा सिर्फ iPay गेट पर ही दी जा रही है। IRCTC डिजिटल इंडिया के तहत अपनी वेबसाइट को अपग्रेड किया है और अपना पेमेंट गेटवे IRCTI पे भी शुरू किया है। नई व्यवस्था लागू होने से IRCTC की वेबसाइट और मोबाइल ऐप के जरिए टिकट निरस्त कराने वाले यात्रियों को रिफंड के लिए इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीछा नहीं छोड़ रहा कोरोना ठीक होने के बाद बढ़ रहा है शुगर लेवल, गॉग्रिन का शिकार हुए लोग। जी हाँ, कोरोना वायरस संक्रमण का शिकार हो चुके लोगों में शुगर बढ़ने की शिकायत सामने आ रही है। इस बात का खुलासा हाल ही में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज की तरफ से भी किया गया है। एक सर्वे में पता चला है कि कोविड-19 से उबर चुके मरीजों में असामान्य तरीके से ब्लड शुगर का स्तर बढ़ रहा है। इस दौरान अस्पताल ने करीब 3,000 लोगों से जानकारी मांगी थी। रिपोर्ट के मुताबिक लोगों में कम से कम 11 तरह की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बारे में पूछा गया है। इनमें थकान, भूख न लगना भी शामिल है। इस सर्वे के जरिए बीमारी से उबर चुके मरीजों में बेहतर खान पान और देखभाल की हिदायत भी दी गई है ताकि वो लंबे
लंबे समय तक स्वस्थ रह सकें। करीब 16% ने बताया कि कोविड से उबरने के बाद उनका ब्लड शुगर स्तर बढ़ा है। वहीं 28% लोगों ने कहा है कि ठीक होने के लंबे समय के बाद भी वो कमजोरी महसूस कर रहे हैं। 21% लोगों ने कहा है कि उन्हें थकान रहती है। इसके अलावा 15.8% को खांसी, 5% को सांस लेने में परेशानी, 0.33% को गैंग्रीन और 7% को हाइपरटेंशन और करीब 4% को मानसिक समस्याएं हुई हैं। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।